हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम बीएससी थर्ड ईयर की एनालिसिस पढ़ रहे। फर्स्ट पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का। ठीक है, इसके हमारे दो पार्ट हैं, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हम इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे और हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या कह सकते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो पोलर फॉर्म तुम्हें वैसे तो मालूम ही होगी पोलर फॉर्म क्या होती है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस आई वाई है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये इसकी क्या कहलाती है, पोलर फॉर्म कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं। ठीक है, r को क्या बोलते हैं हम, r को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x प्लस आई वाई का मॉडुलस होता है और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट। तो इसलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, या हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म कह सकते हैं इसको, और कह सकते हैं पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, और कह सकते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई कैन ऑलवेज बी पुट इन द फॉर्म r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, कोई भी क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखो, यदि जीरो हो जाएगा, कोई जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो प्लस आई जीरो हो जाएगा। यदि हमने इसको इस फॉर्म में रख दिया, ठीक है, किस फॉर्म में रख दिया, r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में इसको रख दिया। ठीक है, तो तुमने थीटा निकालना होगा, आर्ग्यूमेंट होता है, आर क्या होता है, मॉडुलस होता है इसका। तो जैसे ही हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तुमने ऐसा पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई का मान जीरो, इसका मान जीरो, तो जीरो बटे कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है। तो कोई भी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम, ठीक है, पोलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसलिए इन्होंने पहले ही कह दिया, क्या कह दिया, एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या कैसा नंबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई ले लिया। लेट x प्लस आई वाई इक्वल टू, मान लिया हमने कितना, r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, r के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई, आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर साइन थीटा। ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू किसके आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से r कोस थीटा, एंड y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू r साइन थीटा। चलिए इसे इक्वेशन मान लीजिए तुम फर्स्ट, और इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो लिख देंगे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। चलिए जोड़ दीजिए, इधर लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इनको भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिसे आर का स्क्वायर हटाते हैं तो उसे प्लस माइनस आता है, तो आर जो होता है मॉडुलस, और मॉडुलस में जो वैल्यू होती है हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे केवल कैसा साइन लेते हैं, प्लस का साइन लेते हैं, ना कि माइनस का। आर का जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो आर क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई का, तो इसलिए यहाँ केवल क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, और जो आर जो होता है क्या होता है, और करके लिख सकते हैं ऐसा, मॉडुलस किसका होता है, ये जेड का, मॉडुलस जेड, जेड मान लीजिए इसको, लेट जेड इक्वल टू कितना, एक्स प्लस आई वाई, ये मान लीजिए। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पहले कोस थीटा आ जाएगा एक्स अपॉन आर, आर की वैल्यू तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पहले अभी इतना नोट करेंगे सभी। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करिए, इसके बाद इधर मिटा के इधर करूँगा मैं, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बताइए, यहाँ से कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एक्स अपॉन आर, और यहाँ से बता दीजिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई अपॉन आर, आर की वैल्यू रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर का मान रख दीजिए, तो कितना, कोस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर का मान बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर की वैल्यू कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ थीटा होता है आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, और इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम थीटा को, शॉर्टकट में हम थीटा को, थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या थीटा इक्वल टू, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करिए। ठीक है, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, द वैल्यू of the argument, the value of the argument which satisfies the inequality, which satisfies the inequality, which satisfies the inequality, इनइक्वलिटी। ठीक है, कौन सी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर देगी, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल value of the argument, of the argument। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इक्वलिटी। तो द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी माइनस पाई
लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। यदि थीटा की वैल्यू, ठीक है, माइनस पाई और पाई के बीच आ जाए या पाई के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टीज़ देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर की। चलिए तो पहली प्रॉपर्टी देखिए। ठीक है, हाँ पहला हेडिंग देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारी मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इफ जेड इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि जेड हमारे पास क्या है, कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन तब जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, भाई जेड यदि कोई हमारे पास नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो जेड बार हम इसके कॉन्जुगेट से डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट होता है इसका। तो जेड बार किसके बराबर होता है? x माइनस आई वाई के बराबर। ठीक है, तो जेड बार का मॉडुलस बराबर किसके होता है? ठीक है, जेड के मॉडुलस के बराबर होता है। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका? जेड का कॉन्जुगेट बराबर किसके होता है? माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है। ठीक है, चलिए प्रूफ देख लीजिए इनका प्रूफ देखिए। पहली प्रॉपर्टी यानी कि पहली थ्योरम का प्रूफ देखिए। लेट, हमने मान लिया जेड इक्वल टू कोई नंबर हमारे पास x प्लस आई वाई है और इसकी पोलर फॉर्म r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, वेयर, जहाँ, ठीक है, r क्या होता है? ये r क्या होता है बोलो? मॉडुलस ऑफ z होता है। एंड थीटा किसके बराबर होता है? ये आर्ग्यूमेंट किसका होता है? ये z का होता है। ठीक है, तो देन तब जेड बार बताइए, जेड बार कितना आ जाएगा? जेड बार आ जाएगा यहाँ से x माइनस आई वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस आई वाई को बोलिए क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको लिख सकते हैं r कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, या इसको क्या लिख सकते हैं? r तो है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस माइनस थीटा प्लस आई साइन कितना? माइनस थीटा। ठीक है, तो जेड बार इसके बराबर आ गया, इसकी पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो जेड बार का, ठीक है, जेड बार ये जो आर वैल्यू है, आर क्या कहलाता है? इसका मॉडुलस। तो ये आर किसका मॉडुलस होगा? जेड बार का। ठीक है, तो यहाँ पे जो, इसे तुम इक्वेशन मान लेना, चलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसे इक्वेशन क्या मान लेना? सेकंड। ठीक है, तो वेयर बताइए, जहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आर की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वेयर आर इक्वल टू, बोलो आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ किसका? यहाँ पे जेड बार। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए? थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड आ जाएगी। एंड आर्ग्यूमेंट किसका? जेड बार का। तो माइनस थीटा नहीं है ये, माइनस थीटा बराबर किसका? आर्ग्यूमेंट बोलिए किसका? ये जेड बार का। इसे इक्वेशन मान लीजिए क्या? फोर इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, ये भी आर के बराबर है और ये भी, इनसे देखिए क्या जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से बोलिए क्या आ जाएगा? ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से यहाँ से आ जाएगा, ये बराबर आ जाएंगी, यानी कि क्या? जेड का मॉडुलस बराबर जेड की कॉन्जुगेट का मॉडुलस कैसे आ गई? ये बराबर आ गई। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन किससे? सेकंड से और, ठीक है, फोर से। तो क्या लिख देंगे? ठीक है, तो ये सीधी हो गया हमारा
फ्रॉम इक्वेशन बोलिए अब किससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर। तो सेकंड एंड फोर से बताइए क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आर्ग्यू, देखो माइनस आर आना ही, तो क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ से, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, जेड बार का बराबर माइनस तो है ये थीटा, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली थ्योरम सिद्ध हो गई। ठीक है, तो इसको सभी नोट करिए। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे। चलिए, तो सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड थ्योरम देखिए, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये हेडिंग है थ्योरम का। तो थ्योरम क्या है जरा देख लीजिए, इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 और Z2 क्या है, दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन तब Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस किसके बराबर होता है, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, Z1 इंटू Z2 का बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ देखिए इसका। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए Z1 और Z2। ठीक है, चलिए हमने Z1 मान लिया, Z1 बराबर R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, इसकी पोलर फॉर्म ही मान ली हमने, एंड Z2 भी मान लीजिए। चलिए Z2 बराबर क्या मान लीजिए, R2 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो ये बताइए R1 क्या होता है, देन तब R1 किसके बराबर होता है, तब R1 जो होता है ये मॉडुलस होता है, किसका होता है, Z1 का। ठीक है, कोमा, ठीक है, थीटा 2 बोलिए, थीटा 2 क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट किसका, Z1 का, एंड R2 बोलिए, R2 बराबर किसके होता है, मॉडुलस ऑफ किसका, Z2। ठीक है, और थीटा 2 बोलिए, थीटा 2 बोलिए किसके बराबर, थीटा 2 होता है हमारा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका है ये, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका है ये, Z2 का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, Z1 इंटू Z2 दे रखा, तो नाउ अब वैल्यू निकालिए तुम, वैल्यू किसकी निकालिए, Z1 इंटू Z2 की। Z1 का मान बताना, R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू R2 कोस थीटा 2 प्लस कितना, आई साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये इनकी जो मल्टीप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है, इनकी जो मल्टीप्लाई होती है ये होती है कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस कितना, थीटा 2, इसके बराबर होती है। ये तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, एक ही फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, ये फार्मूला तुमने डी माइवर थ्योरम में पढ़ा था। डी माइवर थ्योरम में क्या फार्मूला होता था, यदि कोस अल्फा हो प्लस आई साइन अल्फा हो, इनटू में कितना हो, यदि कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा, तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता था तुम्हारा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, तो ये फार्मूला अलग से नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को याद रखिए, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, तो इसको, इस वाले फार्मूले को अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले से इनटू में थे तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब क्या आ जाएगा, चलिए इससे आगे देखिए, ये बताइए जैसे यहाँ था ये Z1 बराबर इसकी था, तो R1 किस क्या था, R1 था मॉडुलस, मॉडुलस किसका था, R1 मॉडुलस था Z1 का। तो यहाँ से बता दीजिए,
तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई है, तो ये क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से R1 इंटू R2 किसके बराबर होगा, ठीक है, R1 इंटू R2 इसका मॉडुलस कहलाएगा। जैसे ये लिखा था R1 मॉडुलस ऑफ किसका, Z1, तो यहाँ R1 और R2 किसका मॉडुलस किसके, Z1, ठीक है, इंटू किसके, Z2 एंड ठीक है, θ1 प्लस θ2 बताना, θ1 प्लस θ2, ये आर्ग्यूमेंट किसके, Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो इतना नोट करिए। अब R1 का मान रख देंगे, R1 की जगह क्या रख देंगे, मॉडुलस Z1, R2 की जगह क्या रख देंगे, मॉडुलस Z2, तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। θ1 की जगह क्या रख देंगे, θ1 कहाँ गया, देन ये θ1 है, ठीक है, कितना है ये θ1, तो θ1 की जगह क्या रख देंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, θ2 की जगह क्या रख देंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो सिद्ध हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में ऊपर लिख दूंगा इसको, इसके बाद की लाइन मैं ऊपर लिख दूंगा, इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हाँ, तो R1 की वैल्यू बोलना, ठीक है, तो ये आ जाएगा मॉडुलस Z1, R2 बताना मॉडुलस Z2 बराबर Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, एंड θ1 का मान बताना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस θ2 की वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इसके बराबर होता है, तो यही आ गया, हमें यही सिद्ध करना था। Z1 और Z2 से इधर लिख दिया, बराबर किसके आ गए, Z1 मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, ठीक है, ये पहले वाला हो गया। एंड इसको मैंने इधर लिख दिया, आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 किसके बराबर ला दिया हमने, ये आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला भी सिद्ध हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद हम, ठीक है, थर्ड थ्योरम करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद थ्योरम नंबर थर्ड देखिए, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई Z1 और Z2 क्या है, दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन हमें क्या सिद्ध करना, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस बराबर Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। चलिए प्रूव करते हैं, आसानी है इसका प्रूफ भी, सिंपल ही है, आसानी ही है। चलिए प्रूफ देखिए, लेट Z1 की पोलर फॉर्म मान लीजिए R1 cos θ1, R1 cos θ1 प्लस I sin θ1, एंड Z2 बोलिए, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, ठीक है। तो देन तब R1 का मान बोलिए, R1 मॉडुलस Z1 θ2 बोलिए, θ1 बोलिए, आर्ग्यूमेंट किसका है, ये आर्ग्यूमेंट है ये Z1 का, एंड सेकंड वाले से बोलिए, ठीक है। तो सेकंड वाले से बोलो, R2 बराबर मॉडुलस किसका, Z2 का, और θ2 बोलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, Z2 का,
नाउ अब देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, Z1 अपॉन Z2, तो यहाँ से बोल दीजिए नाउ Z1 अपॉन कितना Z2 इक्वल टू Z1 का मान बताइए R1 कोस थीटा वन R1 कोस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन अपॉन में बोलिए R2 कोस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए तो ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये बताइए Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 कोस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी इसकी, माइनस में हो जाएगी। तो बोलिए कितना, कोस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू की पावर कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद ऊपर से मिटा के ऊपर करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। तो डिमाइवर थ्योरम से तुमने ये पढ़ा होगा, डिमाइवर थ्योरम में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यदि नहीं पढ़ा तो नोट कर लेना इसको, कि पावर n हो तो किसके बराबर होता है, कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इस वाले फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये वाला फार्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे डिमाइवर थ्योरम से। ठीक है, तो ये कितना जाएगा यहाँ से, Z1 अपॉन Z2 बराबर R1 अपॉन कितना R2, तो ये कितना यहाँ पे कोस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। तो जो पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ से बताइए क्या जाएगा, ये कोस माइनस थीटा टू प्लस में बोलिए आई साइन माइनस के कितना थीटा टू। ठीक है, एक फॉर्मूला और मैंने अभी बताया था तुम्हें, क्या बताया था भाई, कोस एल्फा हो प्लस आई साइन एल्फा इंटू में कितना हो, कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा हो, तो किसके बराबर होता है बताना, क्या बताया था, कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा, अभी बताया था ये वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ से Z1 अपॉन कितना Z2 बराबर R1 अपॉन R2। बोलिए कितना आ जाएगा, कोस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। ये क्या कहलाएगा, इसका मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने ये, तो ये जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा था हमारा, Z1 बराबर क्या लिख रहा था, R1 कोस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन था। तो R1 क्या हुआ है, इसका मॉडुलस, तो ये इसका क्या कहलाएगा, मॉडुलस, और ये इसका कहलाएगा कोणांक यानी कि आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो देखिए आगे, और ये वैल्यू याद भी रखिए। ठीक है, हाँ, तो क्या बताया मैंने, देन तब R1 बटे R2 बराबर, ठीक है, मॉडुलस किसका, Z1 बटे Z2 का मॉडुलस एंड थीटा वन माइनस थीटा टू बोलिए। ठीक है, फॉर्मूला ये लिख लेना, नोट कर लेना अलग से। हाँ, तो आगे बोलिए, एंड थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ किसके, Z1 अपॉन Z2। ठीक है, तो R1 क्या कहलाता है, ये R1 कहलाता है मॉडुलस ऑफ Z1। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से मॉडुलस, इसको इधर लिख लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, मॉडुलस Z1 Z2 इक्वल टू R1 क्या होता है,
मॉडुलस होता है ये Z1 का, R2 किसका मॉडुलस होता है, Z2 का मॉडुलस होता है। एंड इसको इधर लिख लीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, Z1 अपॉन Z2 का निकालना हमने, बराबर θ1 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, बोलिए θ1 किसका, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, Z1 का। θ2 किसका था ये, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का। आर्ग्यूमेंट कह दीजिए या इसको एम्पलीट्यूड कह दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोनों सिद्ध हो गई, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए इसको भी जल्दी से नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। और हमारा पेड कोर्स भी चलता है, पेड कोर्स हमारा PCM गुरु एप्लीकेशन पे चलता है, PCM गुरु एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसका ऐप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं PCM गुरु को। तो पेड कोर्स लेने के लिए आप लोग 9690224488 पे भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।